એમએસ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ સાયકોલોજી ખાતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020ના અમલીકરણ માટે પરિસંવાદ યોજવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા શહેરની એમએસ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ સાયકોલોજી ખાતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 થકી શ્રેષ્ઠતા સુધી પહોંચવા માટેનો રોડમેપ વિષય પર વ્યાખ્યાન યોજવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ, ડીન આશુતોષ બિસ્વલ સહિતના શિક્ષણ જગત સાથે સંકળાયેલા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જે એનસીઈઆરટીના પૂર્વ નિયામક પદ્મશ્રી ડોક્ટર જે.એસ. રાજપૂતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020ના અમલીકરણ અંગે તેમજ તેનાથી ભવિષ્યમાં થનારા ફાયદા વિશે जानकारी આપી હતી। कि नई शिक्षा नीति कितनी लागू होगी, कितनी सफल होगी, ये केवल अध्यापकों पर निर्भर करेगा और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को कम से कम समय में हर जगह पर जितने भी नियमित पद हैं सब पर नियमित अध्यापक नियुक्त करने चाहिए। ये काम देश भर में 6 महीने में हो सकता है। अब ये प्रथा बंद होनी चाहिए कि थोड़े से रिम्यूनरेशन पर अध्यापकों की नियुक्ति करना या टेम्परेरी अध्यापक नियुक्त करना या लेक्चर बेसिस पर अध्यापक नियुक्त करना, ये प्रथा नीति ने माना है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसको बंद करें, जितनी जल्दी हो सके इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक विद्यार्थी को ये विश्वास नहीं होगा कि उसका अध्यापक सही ढंग से उसके लिए तैयारी करता है, अच्छे समय पर आता है, समय पर जाता है, उसका ध्यान रखता है, तब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी। और ये दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि गांव में जो स्कूल हैं वे नियमित चलें। जो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों की साख समाप्त हो गई है। आज जो हम बुलाए हैं जे.एस. राजपूत, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत बहुत पुराना प्रोफेसर है। उनका प्रोफेसरशिप 51 ईयर का हो गया है। वो एनसीटी का डायरेक्टर थे और एनसीटी का फाउंडर चेयरपर्सन थे और बहुत बड़ा विद्वान, वैल्यू एजुकेशन में बहुत किया। उनको आज बुलाया है और उनका भाषण अभी कंप्लीट हुआ गया। ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द एक्सीलेंस इन एजुकेशन। हाँ, उनका मेनली बोला था कि जैसे हम उनको पता है कि हम लोग टीचर बनाते, उनको बोला कि ऐसा टीचर बनाओ जो कि वैल्यू, जैसे वो गांधी को कोट कर रहे थे, अरविंद को कोट कर रहे थे, विवेकानंद को कोट कर रहे थे, बोला ऐसा टीचर बनाओ कि उन्हीं का जो आदर्श है उसमें रिफ्लेक्शन होगा। जैसे वैल्यू रहेंगे, जो भी टीचर्स को जो बच्चे को पढ़ा रहे उसमें ईमानदारी से पढ़ाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पढ़ाए। उनको तो पता है यहाँ पर कैसा चलता है एजुकेशन में, टीचर कैसे बनाते हैं। वो ये भी बता रहे थे कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा देकर टीचर्स को सर्टिफिकेट देते हैं, उनके लिए उनको थोड़ा वो मर्माहत है, उसमें दुखी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो चलता है उसमें खुश है। और उनका आशा था कि जो टीचर आगे बनेंगे वो देश का हित के लिए काम करेंगे। हमारा देश का जो एनईपी का कोट कर रहे थे, जो देश का समृद्धि होगा वो टीचर्स ही कर सकता है। और वो इसलिए बोला टीचर्स जो है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। समाचारों सतत अपडेट माटे TNN न्यूज़ ने YouTube पर सब्सक्राइब करी बेल आइकॉन प्रेस करो अने अमारी साथे जोड़ाયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર।